तो हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है ऑथेंटिकेशन एंड परमिशन यूजिंग फंक्शन बेस्ड व्यू के ऊपर हम काम करेंगे यहाँ पे कि फंक्शन बेस्ड व्यू पे कैसे काम किया जाए। तो हमने लास्ट क्लास में जो कोड बनाया था वो ये बनाया था 18वें नंबर। एक नया प्रोजेक्ट बना देते हैं यहाँ पे। 19 में तो मैं यहाँ पे एक बना दिया है। ये बन गया मेरा कोड। अब हमने हमारे पास ऐसा कौन सा था जहां पर हमने फंक्शंस बनाए थे। आप व्यू चेक करते हैं कौन सा वाला। फंक्शन वाला हमारा 5 या 6 में से कोई एक था ना। क्योंकि बना हुआ रखा है तो काय को माथा बच्ची करेगा। ये वाला ठीक है। इसको बंद कर देते हैं और इसको भी बंद। तो मेरा ये वाला जो एपीआई है ना 9 नंबर का जो एपीआई फोल्डर है मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसे यहाँ से हटा के मैं कहाँ पे डाल दूंगा। GS 19 वाले में पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी ना। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ मैं इसकी सेटिंग के अंदर आता हूँ। यहाँ पे सेटिंग के अंदर डाल देते हैं हम रेस्ट फ्रेमवर्क फॉर्म एपीआई। मैं दोनों को यहाँ पे इंस्टॉल कर दूँ। क्योंकि इतना कोड हमारा सेम ही रहेगा तो हम चेंजेस तो करेंगे नहीं। सेटिंग बंद और ये तो हम पर्सन बेस्ड भी बना रहे हैं इसके बाद उसी को अच्छे करना है ना। हम्म। तो
मॉडल आ गया, एडमिन आ गया, सीरियलाइजर आ गया, तीनों हमारे ठीक है ना। मॉडल भी आ गया, एडमिन भी आ गया, सीरियलाइजर भी आ गया, तीनों सही है फाइल है। और इसका व्यू भी ओपन कर लेंगे, उनको काम है इधर इधर मैं ऑथेंटिकेशन लगाऊंगा, इसलिए मैंने ये फाइल उठाई है पूरी की पूरी। बैड रिक्वेस्ट वाले मैसेज हम इसी में डाल देते हैं। ये मेरा यूआरएल है, ये हमने किससे कॉपी किया था? 9 नंबर से कॉपी किया था ना ये। तो 9 नंबर का यूआरएल क्या है? 9 से क्या था, 10 से क्या था, किससे जाकर? ये वाला यूआरएल चलेगा ना? तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और इससे बंद करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर दें। ये मेरा यूआरएल है। हाँ हेलो। हाँ बोलो ना। बता तो दिया 11:30 मैडम को कल। क्या? वो जो आपकी पड़ोसन है, आपकी साथीदार, अभी फोन किया था थोड़ी देर पहले मेरे को। हाँ। और मैं ये कह रहा था, वो मैं ऊपर गया था एक और चीज मैंने अक्सर ये कह रहे थे कि एक तो 1 लाख का ड्रॉप इस साल। अ, एक लाख रुपए डाउन गया ना बिजनेस में। कितने एडमिशन है लास्ट मंथ में? 5 एड। ये कैंसिल कैसे होता है, कोई कारण था या क्लास नहीं हुई थी इनकी? हम्म। हम्म। हाँ 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 हाँ। अब इसमें अब मेरी गलती कहाँ कहाँ है ये बताओ। हम्म। 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 नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग किसको नहीं पास, सबके पास है रिकॉर्डिंग, कौन सा ऐसा सिंगल स्टूडेंट है जिसका रिकॉर्डिंग नहीं है? हाँ तो ब्रिजेश के पास तो डे 1 से रिकॉर्डिंग है, उसके बाद एक नीरज था उसने हाँ। हम्म। चलो कोई नहीं, अभी जो हो गया नुकसान, इसको मैं इसको कवर अप करता हूँ, बाकी जो बच्चे ड्रॉप हुए ना एक बार उनसे चीजें पूछना, उठाए तो वो तो कंटिन्यू नहीं करा कोर्स। अब आगे से आप ये करोगे, जो भी बच्चे एडमिशन लेगा उसकी एक डिटेल बना के मेरे को ग्रुप में डाल के दोगे, जो अपना अपना जो ऑफिशियल ग्रुप है ना, ये सर इसके एडमिशन हुआ है और इतनी तारीख से स्टार्ट करना है, तो मैं पहले ही ग्रुप बना के आप लोगों को उसमें ऐड कर दूंगा सबको। है ना? हाँ। ठीक है। हाँ जी।
तो हमने यहाँ पे एपीआई बना लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया मॉडल का वहां पे। अब हम इसके आगे कहानी जो हमारी चलेगी वहां पे हमें ऑथेंटिकेशन लगाना है, तो सारे ऑथेंटिकेशन हमारे व्यू में रहेंगे। तो मैं अपने प्रोजेक्ट में जाता हूँ, CD, और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है ES19, इसके अंदर ले लेता हूँ। हम्म, तो हम यहाँ यूज करते हैं मेक माइग्रेशंस, पहले चेक कर लेते हैं। नो डिटेक्ट आ रहा है, इसको माइग्रेट कर लेते हैं, इससे हमारी सारे चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, मेरा माइग्रेशन अप्लाई हो गया है। ठीक है, और मैं इसका भी यूजर बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे यूजर क्रिएट कर रहा था, कमांड मेरे पास सारी लिखी रखी है, बस मैं उनको रन कर रहा हूँ स्क्रॉल करके। और यहाँ से मैंने इसको नाम दे दिया चेतन, और पासवर्ड दे दिया इसका चेतन। क्रिएट सक्सेस, मेरा यहाँ पे यूजर क्रिएट हो गया सक्सेसफुल। ठीक है, तो मेरा लॉगिन भी बन गया। अब हम रन सर्वर करेंगे इसको। सर्वर भी रन करो। यहाँ पे आते हैं और हम एक विंडो क्रिएट करते हैं, नहीं, और यहाँ पर 127/student API, यही हमारे पास है स्टूडेंट API। इसको रन करते हैं, देखिए हमारा चल रहा है, हाँ चल रहा है सारे ऑप्शंस। ठीक है, मेरा चल रहा है डिलीट पुट पोस्ट, सारी चीज चल रही है। गेट भी चल रही है, पोस्ट भी चल रही है, डिलीट भी, पुट भी चल रही है। ठीक है, बस मेरे पास यहाँ पे पैच का कोड नहीं है, इसलिए पैच का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 127 कुछ डेटा बना लेता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो डेटा बनाने के लिए क्या करूँगा, एडमिन को कॉल करूंगा, यहाँ पे लेता हूँ मैं चेतन, और यहाँ पे चेतन @1 2 3 4। स्टूडेंट मेरे पास यहाँ पे है नहीं, मैं कुछ स्टूडेंट ऐड कर देता हूँ, जैसे मैंने कहा सोडम, और यहाँ पे मैंने रोल नंबर दिया 101, और यहाँ पर मैंने दी सिटी फॉर एग्जाम्पल कोटा। सेव चेंजेस अदर, मैंने यहाँ पे दिया राहुल, रोल नंबर 102, और सिटी दी मैंने जयपुर। सेव चेंजेस, और तीसरा मैंने यहाँ पे दिया गीता, रोल नंबर दिया 103 स्पेस जयगीता। और ये मैंने यहाँ से सेव चेंजेस, मेरे पास ये डेटा आ गया सारा, मेरा डेटा भी क्रिएट।
अब मैं इस लिंक पर आऊं तो मेरे पास अभी यहाँ पे कोई डेटा नहीं है। मैं इसको यहाँ से रन करूँ तो मेरे पास डेटा आ जाएगा, आ गया सारा डेटा। ठीक है ना। तो हमारा सारा काम हो चुका है। अब यहाँ से लॉग आउट करके बाहर निकल जाते हैं इससे। अब हमें जो करना है यहाँ करना है। चलिए अपनी फाइल पर आते हैं और हम यहाँ पे करते हैं सबसे ऊपर जाके, और यहाँ पे कॉल फ्रॉम रेस्ट अंडर स्कोर फ्रेमवर्क डॉट ऑथेंटिकेशन इम्पोर्ट बेसिक ऑथेंटिकेशन। ठीक है, बेसिक ऑथेंटिकेशन को कॉल किया। उसके बाद मैंने यहाँ पे कॉल किया फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट परमिशन, और इसमें से परमिशन इंपोर्ट किया मैंने, क्या चीज, इज ऑथेंटिकेटेड। मैंने दोनों यहाँ पे लगा दिए, इज ऑथेंटिकेटेड। अच्छा, अब यहाँ पर जब मैंने व्यू को कॉल किया था, एपीआई व्यू को, मैं यहाँ पर कॉल करता हूँ क्या चीज, मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ ऑथेंटिकेशन क्लास कॉमा पीईआर परमिशन क्लास। ये दोनों मेरे को यहाँ कॉल करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन क्लास और परमिशन क्लास। अब मैंने यहाँ पे तीन चीजें इंपोर्ट कर ली। तो अब यहाँ पे हमें लगाना है सारी चीजों को कॉल करने के बाद। तो हम यहाँ पे करते हैं इसका डेकोरेटर कॉल करते हैं, डेकोरेटर AUTH ऑथेंटिकेशन क्लास। ठीक है, फंक्शन, और इसके अंदर हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बेसिक ऑथेंटिकेशन। और अभी मैं यहाँ पे लगाता हूँ परमिशन क्लास का। ठीक है, और इसके अंदर भी मैं लिस्ट के अंदर बोलता हूँ इस इस ऑथेंटिकेट। ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये मैंने यहाँ पे दोनों डेकोरेटर कनेक्ट कर दिए, एक परमिशन क्लास का और एक इसका ऑथेंटिकेशन क्लास का। अब मैं फॉर एग्जांपल एक बार इसको स्टॉप कंट्रोल करके स्टॉप करूँ और फिर रन करूँ, मेरा सही हो जाएगा क्योंकि वो एरर आ रही थी। ठीक है, ये रन हो गया। अब हम यहाँ पे आए और मैं इस एपीआई को रन करूँ तो ये काम करना चाहिए। STUDNT API स्लैश एरर देगा ये, ऑथेंटिकेशन पी वाई।
not authenticate must be overridden. सर वो बेसिक ऑथेंटिकेशन होता है, आपने बेस ऑथेंटिकेशन लिखा हुआ है। हाँ ये होता है ना, ऊपर भी चेक कर रहा हूँ, ऊपर देखिए। हाँ यहाँ पे भी बेसिक। हाँ वो उठा लेंगे ना बेसिक। ओके। ले लिया इसमें। अब मैं डालता हूँ यहाँ पे चेतन और पासवर्ड। अब चल जाएगा। चल गया यहाँ पे। बेसिक ऑथेंटिकेशन से लॉगिन कर दिया। यहाँ डेटा शो। ऐसे फाइल के अंदर बेसिक ऑथेंटिकेशन लगा सकते। इसमें भी सेम एनालिटिक्स वैसे ही सारा परफॉर्म होगा। हाँ सारा कुछ वैसे ही परफॉर्म होगा जो पिछली क्लास। एक चीज परफॉर्म होगी। बस ये क्या हो गया, ये तुम्हारा का सारा गेम फंक्शन बेस्ड हो गया। फंक्शन बना हुआ है। सर अगर ये मल्टीपल अगर हम फंक्शन बनाते हैं तो उसमें हम कैसे करेंगे? कहाँ मल्टीपल, ये बना तो रखे मल्टीपल फंक्शन। अच्छा ये तो तुमने एक एक्चुअली यहाँ पे एक ही फंक्शन बना रखा है रिक्वेस्ट के साथ। हाँ हर फंक्शन के साथ डेकोरेटर लगाना होता है फिर। मतलब अगर हम मल्टीपल फंक्शन बनाते हैं तो ये जो आपने एप्लीकेशन परमिशन लिखा है सब फंक्शन के ऊपर लिखा जाएगा। हाँ सबके बाद अलग अलग लिखा जाएगा, तभी तो डेकोरेटर काम करता है। जितने फंक्शंस के साथ कनेक्ट करना है सबके ऊपर बिठा दो इन्हें। हाँ तो वो अलग अलग फंक्शंस में लगता रहेगा, चलता रहेगा। तो ये फंक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है तुम्हारा। और लगभग अब इसके अंदर मेरे हिसाब से बहुत सारी चीजें कवर हो गई हैं। देखता हूँ कौन कौन से टॉपिक पेंडिंग चल रहे हैं इसमें। मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है कोई भी, कुछ छूटता है तो बताता हूँ इसके अंदर, है ना मैं। है ना ठीक है। तो आपके पास सर कोई सिलेबस वगैरह होगा ना? हाँ मैं इसका सिलेबस देता हूँ अगर वगैरह बना के। मैं तो क्या बनाने एक का बार टाइम। सिलेबस मुझे भी शेयर कर। हाँ मैं शेयर करता हूँ इसका सारा टॉपिक के साथ है ना। पेज नंबर पहले तो डाउनलोड। देखो एक दो दिन का टाइम, मतलब इस वीकेंड का टाइम दो। मैं मंडे तक बता दो, कोई टॉपिक छूटता है तो अभी मैं कंटिन्यू करवा दूंगा पिछले वीक में दो तीन क्लासेस और। कोई टॉपिक छूटा होगा तो मेरे हिसाब से अभी तक तो कुछ छूटा नहीं, सारे कवर करवा दिए मैंने। मतलब ये सारे कवर हो गए? हाँ बस वही देख रहा हूँ कोई टॉपिक ऐसा कोई बच रहा है। अरे वो जो टोकर है आपसे बताया था कुछ नहीं था। एक टोकन बच रहा है, एक फिल्टर बच रहा है। टोकन फिल्टर और जेसन वेब। जेसन वेब टोकन बच रहा है। ठीक है। हाँ ये दो तीन बच रहा है। और एक नेस्टेड सिलाइजर बच रहा है। चार टॉपिक बच रहे हैं। तो अगले वीक में ये चारों खत्म करा दूंगा, जिसके अंदर आपका लिख लो वेब जेसन वेब टोकन, टोकन ऑथेंटिकेशन, कस्टम। अच्छा टोकन और कस्टम एक ही चीज है। उसके बाद फिल्टरिंग, ऑर्डरिंग हाँ और और पेजिनेशन भी होता है सर कुछ ना? नंबर ऑफ हाँ वही देख रहा हूँ, पेजिनेशन, पेज नंबर पेजिनेशन और लिमिट ऑफसेट पेजिनेशन।
एक होता है सीरियलाइजर रिलेशनशिप, ठीक है, और नेस्टेड सीरियलाइजेशन। हाँ अब इनके अंदर कोई टॉपिक होगा तो वो अपन उस समय कवर अप कर लेंगे, ठीक है। अच्छा अरुण जी, आप भी ना रिकॉर्डिंग